हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे मेरे व्यूवर ने मुझे कमेंट किया है कि और मैसेज भी किया है, मेल भी किया है कि उन्होंने कहा है कि सर आप एम्प्लॉयमेंट पैरोल रिपोर्ट बनाना बताइए। तो वैसे जो पैरोल रिपोर्ट है वो एक तरह का सैलरी डाटाबेस ही होता है जो मैं आपको बनाना आज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। फिर हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग डाल दिया वो मैंने लिखा सीरियल नंबर। उसके बाद जो हेडिंग डालेंगे वो हम डालते हैं एम्प्लॉयमेंट, या तो एम्प्लॉय डाल देते हैं, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं बीएस। उसके बाद नेक्स्ट डालते हैं डीए। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं सीसीए। उसके बाद हम डालते हैं एचआरए। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं बोनस। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं जीएस। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं पीएफ। उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं डिडक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टीडीएस। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं इन हैंड सैलरी, ये लास्ट वन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वन 10। इसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया संदीप कुमार, सुधीर मोहन, आशीष शर्मा, राजा वर्मा, पंकज चौहान, CHAU होना चाहिए, आई थिंक CHAUHN, सचिन पुंडिल, धीरज त्यागी, दीपक कुमार, संतोष तिवारी, राजेश शर्मा। ये मैंने कुछ एम्प्लॉय के नेम डाल दिए। यहाँ पे हम बेसिक सैलरी डालेंगे। तो मैंने बेसिक सैलरी सपोज डेट यहाँ पे डाल दिया 2500, 3000, 6000, 4000, 5500, 4500, 3500, 6500, 4500, 8500। क्लियर? 55,000 हो गया, 5500। उसके बाद यहाँ पे डीए निकालना है, सीए सीसीए निकालना है, एचआरए निकालना है। इस तरीके से हमें ये डाटा निकालना होगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे लिख लिया, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डीए। तो जैसे हमें डीए निकालना है तो डीए हमारा है फिक्स 17%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ बेसिक सैलरी। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे सीसीए, ये हमारा निकलेगा 6% ऑफ बेसिक सैलरी। और मैंने आज 6 की जगह कर दिया जैसे 12%, बहुत है। सीसीए के बाद टीडीएस लिखते हैं। टीडीएस हमारा 10% होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे एचआरए। तो एचआरए हमारा होगा बेसिक सैलरी से ज़्यादा हो, मतलब 5000 बेसिक सैलरी अगर 5000 से ज़्यादा हो तो होना चाहिए 3000, नहीं तो 4500। ये कंडीशन हम रखेंगे। बोनस की कंडीशन हम क्या रखेंगे, BONUS। बोनस की कंडीशन रखेंगे यदि बेसिक सैलरी प्लस एचआरए आपका ज़्यादा हो जाता है 8000 से,
तो 1500 आना चाहिए, नहीं तो 2000 आना चाहिए। इसी तरह हमने यहाँ पे डिडक्शन की कंडीशन रख दिया। डिडक्शन की ये हमने कंडीशन रखा कि जीएस में से जब माइनस करेंगे हम पीएफ को तो हमारा डिडक्शन निकल जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे डालेंगे इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी कैसे निकालेंगे? जब हम डिडक्शन को माइनस कर देंगे टीडीएस से तो हमारी इन हैंड सैलरी निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डबल क्लिक करके इसे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे एरिया को मर्ज करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला कंडीशंस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कंडीशंस है कि हम इस तरह से फॉर्मूले लगाएंगे इसमें, और इन चीज़ों को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम बॉर्डर बना देते हैं इस तरह से। ओके, अब हमें करना क्या है, डीए निकालना है। तो डीए मैंने अभी क्या बताया था, तो डीए के लिए थोड़ा सा बैक जाते हैं। यहाँ पे डीए लिखा है 17% ऑफ बेसिक, मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं डीए निकालने के। एक तो डायरेक्टली है इक्वल बीएस पे क्लिक स्टार 17% और एंटर। तो देखिए निकल गया 425। और देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 17%। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक स्टार 17% एंटर। दूसरा तरीका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक स्टार 17 डिवाइड बाय 100, तो भी यही निकलेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है जो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई मतलब स्टार और 17% पे क्लिक, उसके बाद एंटर। तो आंसर तो निकल गया। अब दोबारा देखिए यहाँ पे देखिए 425 आया। अब क्या है, अगर मैं इसे यही 17% सब में निकालना है तो मैं अगर इसे ड्रैग कराता हूँ तो देखिए यहाँ कुछ आंसर गलत निकल गए, कुछ जीरो, कुछ वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए Q6 है। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ यहाँ पे कौन सा सेल का नंबर है, Q6। देखिए यहाँ लिखा हुआ Q6, लेकिन ये Q7 है और यहाँ पे देखते हैं Q7 आ गया, जबकि हमें तो सबको बेसिक सैलरी पे उसी पे निकालना था, तो गलत आ गया इसका मतलब आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को ब्लॉक करना होगा Q6 को। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं और Q के आगे डॉलर का सिंबल लगा देंगे और 6 के आगे भी डॉलर का सिंबल लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा जो सेल है ये ब्लॉक हो जाएगा, कौन सा, डीए का, ये 17%। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हैं तो सब के आंसर निकल जाएंगे। प्लस देखिए सब में Q6 ही आएगा, यहाँ पे देखिए सब में Q6 आएगा। तो इस तरीके से आप डीए निकाल सकते हैं। सीसीए का सेम एज वही फॉर्मूला, इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक स्टार यानी कि मल्टीप्लाई, और कितने परसेंट निकालना है, 12%। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आंसर निकल गया, ये देखिए 300। अब क्या है, यहाँ पे जो Q7 आ रहा है इसके आगे भी हम या तो यहाँ पे भी डबल क्लिक करके ऐसे डॉलर का सिंबल लगा देंगे ऐसे। तो इससे क्या होगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, Ctrl+Z, दोबारा करते हैं, यहाँ पे भी हमें डॉलर का सिंबल लगाना होगा ऐसे Q7। तो देखिए यहाँ Q7 अब यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे भी ट्रैक करा सकता हूँ, सब में यही निकलेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि कल को अगर मुझे
थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ। कल को अगर मैंने यहाँ 17 की जगह कुछ परसेंट रख दे तो देखिए यहाँ पे दो एक वैल्यू आप चेक कर लीजिए, 425 510, मतलब अगर 17 की जगह मैंने 15 कर दिया तो 425 510 की जगह देखिए 375 450 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो सभी चेंज हो जाएंगी, सभी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी। ऐसी 12 की जगह मैंने 10 अगर कर दिया तो देखिए यहाँ पे 300 360 है तो वो भी चेंज हो जाएगा, देखिए 250 300 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से इसे अटैच करते हैं तो हम यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं सभी का। ऐसे ही अब HRA निकालते हैं। HRA के लिए इक्वल BS और ग्रेटर देन 5000 इक्वल 3000 और 4500, यानी कि इसमें यह कह रहा है इक्वल इफ यदि आपका बेसिक सैलरी ज़्यादा हो किससे, 5000 से। यदि आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा हो 5000 से तो वैल्यू आनी चाहिए 3000 यहाँ पे। अगर 5000 से कम है तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 4500। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 2500 है, तो इसका मतलब क्या है 3000 से वो 5000 से क्या है 5000 से कम है तो 4500 आ जाएगा। ये देखिए दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट यदि बेसिक सैलरी आपकी ज़्यादा है 5000 से तो वैल्यू आनी चाहिए 3000 अगर 5000 से ज़्यादा है, और अगर 5000 से कम है तो 4500 आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 3000 है, इसका मतलब 5000 से कम है, इसका मतलब यहाँ भी 4500 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे आ गया, और इसे ही हम सिलेक्शन करके ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3000 आया है क्योंकि 5000 से ज़्यादा है, यहाँ पे 3000 आया है क्योंकि 5000 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 4500 आया क्योंकि 5000 से कम है। तो इस हिसाब से आपका HRA निकल जाएगा। बोनस कैसे निकालना है, बोनस में लिखा हुआ है इक्वल BS प्लस HRA। तो इसमें भी इफ कंडीशन लगाएंगे इक्वल इफ, इसमें क्या क्या आ गया है ब्रैकेट लगा के, बेसिक सैलरी प्लस HRA, मतलब बेसिक सैलरी प्लस HRA फिर ब्रैकेट बंद। और यदि ये ज़्यादा हो 8000 से तो अगर 8000 से ज़्यादा है इन दोनों का टोटल तो 1500 आना चाहिए, नहीं तो कितना आना चाहिए यहाँ देखते हैं 2000, नहीं तो आना चाहिए 2000। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं तो कुछ कंडीशन गलत हो गई है, कोमा ये एक ब्रैकेट और बंद होगा, गलत, सॉरी यहाँ से आई थिंक ये वाला ब्रैकेट हटेगा, आ गया 2000 सही। अब दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट यदि बेसिक सैलरी प्लस HRA दोनों मिलाकर ज़्यादा होते हैं 8000 से तो आपका जो बोनस है वो 1500 बनना चाहिए, अन्यथा 2000 बनना चाहिए। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, ये आंसर आ गया। अब हमें कैसे पता कि ये दोनों वैल्यू को जोड़ करके 8000 से ज़्यादा है, अब देख लीजिए अलग से ही हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे एक रफली इक्वल 2500 प्लस 4500, देखिए 7000 है, इसका मतलब 8000 से कम है तो देखिए यहाँ पे 2000 आ गया। अब मैं इन्हें ही सिलेक्शन करके ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए बहुत जगह 1500 आए, मतलब ये 8000 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो इक्वल हम यहाँ पे करते हैं 6000 प्लस 3000, वैसे 6 3 9 होते हैं तो मैं आपको ऐसे ही जोड़ करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए आ गया ना। तो इस हिसाब से आपका बोनस निकल जाएगा। ग्रॉस सैलरी में क्या होगा इक्वल सम और ब्रैकेट, उसके बाद सम का मतलब होता है कि टोटल किसी भी वैल्यू को जोड़ने के लिए आप एरिया सिलेक्शन करके जोड़ सकते हैं ऐसे। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट रेंज सिलेक्शन
देन ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका टोटल आ जाएगा। सम रेंज अब सिलेक्शन करके एंटर करेंगे, ये हो गया टोटल सम। अब पीएफ निकालना है, तो पीएफ निकालने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीएफ के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सॉरी, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। पीएफ कैसे निकालते हैं, इक्वल पीएफ के लिए होगा आपका बीएस बेसिक सैलरी प्लस डीए, उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करना है 12% से, तो आपका पीएफ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज ट्राई करते हैं। पीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल बेसिक सैलरी प्लस डीए मल्टीप्लाई 12% एंटर, तो ये आपका पीएफ निकल जाएगा। अगर हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको लिखना होगा 12% और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफ बीएस प्लस डीए, तो बीएस प्लस डीए पे 12% निकले। तो यहाँ पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इक्वल बीएस प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय 12% एंटर, क्लियर। और इस पे फिर हमें क्लिक करके यहाँ पे हमें या तो डबल क्लिक करके यहाँ पे हमें यहाँ पे क्यू से आगे भी डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा और 13 से आगे भी डॉलर का सिंबल, ताकि ये हमारे ब्लॉक हो जाए ये वाला सेल। तो अब हम इसे दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, इक्वल बीएस प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय 12% एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके क्यू के पास भी डॉलर लगाना है और 13 से आगे भी डॉलर लगाना है, मतलब क्यू और 13 के आगे डॉलर लगाना है। तो ये आपका निकल के आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसे फिर ड्रैग कराता हूँ तो ये देखिए निकल के आ गया। और अगर मैं 12 की जगह यहाँ पे देखिए 10 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। देखिए 2551 है, तो ये देखिए एंटर करते हैं, ये देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपका पीएफ चेंज हो सकता है। अब आता है डिडक्शन। डिडक्शन के लिए है जीएस माइनस पीएफ, मतलब इक्वल जीएस माइनस पीएफ, क्योंकि पीएफ का पैसा कटता है तो ग्रॉस सैलरी में से पीएफ का पैसा घटा देने से आपका डिडक्शन निकल जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल जीएस माइनस पीएफ एंटर। तो इस तरीके से आपका डिडक्शन निकल जाएगा और इन्हें ही सिलेक्शन करके हम इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। टीडीएस कैसे निकलेगा, टीडीएस के लिए यहाँ पे लिखा है 10%, तो इक्वल डिडक्शन मल्टीप्लाई बाय 10% एंटर, ये आपका टीडीएस निकलेगा। टीडीएस पे भी फिर आप ऐसे ही डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको डॉलर का सिंबल लगाना है सेल को ब्लॉक करने के लिए, और ये देखिए टीडीएस आ गया। अब सभी का टीडीएस हम ऐसे ही ड्रैग करके निकाल सकते हैं। इन हैंड सैलरी कैसे निकालना है, इक्वल डिडक्शन माइनस टीडीएस, मतलब कटने वाले पैसे को घटा करके डिडक्शन में से आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी, इक्वल डिडक्शन माइनस टीडीएस एंटर। तो ये आपका इन हैंड सैलरी बन जाएगी। तो इसे भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए ये सब बन गया आपकी सैलरी। दूसरा चीज़ क्या है कि अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जितनी भी सभी वैल्यू हैं वो करेंसी है, और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया पे भी वर्क करते हैं, तो और क्या कहते हैं इंडिया के ही डेटा पे वर्क कर रहे हैं, और इंडिया के हिसाब से मैंने सैलरी मेंटेन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंडियन के हिसाब से रुपीज़ में आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सब में 00 लग के वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर RS भी लिखना है तो मैं RS भी लगा सकता हूँ। और RS लगाने के लिए ऑप्शन है इन हैंड सैलरी का, मैंने सिलेक्शन कर लिया
उसके बाद यहाँ पे क्लिक करा, मोर पे गए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंडियन का करेंसी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं अभी। इंडियन के लिए ये रहा, लिखा है RS इंग्लिश इंडिया। इस पर क्लिक करके जब आप ओके करोगे तो ये देखिए रुपीज आ जाएगा, ऐसा सिंपल आ गया ना कि इतनी आपकी सैलरी बन जाएगी। ये देखिए RS लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, अब इन सभी को मुझे क्या करना है, इन्हें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद इन्हें हम यहाँ से मिडल में कर लेते हैं, सभी चीज़ मिडल में आ जाएंगे ऐसे। और उसके बाद ये सभी का सिलेक्शन करके यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लिया तो सभी बॉर्डर में आ जाएंगे। उसके बाद ये वाले कॉलम की मैं नीड नहीं थी, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, डिलीट कॉलम। और उसके बाद क्या चीज़ रह गया है, बाकी सभी चीज़ें हो गई। इन्हें भी सिलेक्शन करके हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से। और ये जो आपकी वैल्यू है इन्हें हम डार्क कर लेते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और उसके बाद मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ हेडिंग बनाने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हेडिंग का एरिया सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मर्ज करते हैं और यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग जो मैंने आपको बताया कि आज मैं डाटा किस चीज़ का बना रहा हूँ वो हेडिंग हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एम्प्लॉयर, या तो हम डाल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पेरोल रिपोर्ट। ओके, और उसके बाद इसे हमने सिलेक्शन करके मिडल में लिया और यहाँ से हमने इसका साइज इंक्रीज किया। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका कलर वगैरह कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से। ये तो ये हमारा जो डाटा है वो तैयार हो चुका है लगभग। यहाँ से यस, ये हमारा डाटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, मेरे पेज को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या पेज को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे भी वीडियो बनाने का ज़्यादा ही मन होता है। मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के डाल सकूँ, आपको सिखा सकूँ जितना मुझे आता है। हालांकि मैं अपने आप को ये नहीं समझता कि हाँ मुझे बहुत सारा आता है, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।